सैलरी एंड सर्च फील्ड के लिए एज एंड जेंडर लिया था। और अभी मैंने फिल सेट एंड स्पेसिफिकेशन में मैं डालने वाला था। और मुझे स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर एंड सैलरी ए स्पेसिफिकेशन में डालने वाला था। और मैं कल का मैंने ये किया था, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट एंड लिस्ट फिल्टर के लिए मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायर डेट, सर्च फील्ड के लिए नेम एंड अगेन स्टूडेंट के लिए लिस्ट डिस्प्ले के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, फिल्टर के लिए डेट ऑफ बर्थ, सर्च फील्ड के लिए नेम एंड एड्रेस एंड लैपटॉप के लिए ऑल एंटिटी, ब्रांड, का मॉडल फ्रंट एंड नेम। पे दिखाओ मुझे, एडमिन पैनल पे जाके दिखाओ। रन सर्वर करना पड़ेगा मैम। हाँ हाँ, रन सर्वर करो। और सुप्रिया, आप भी अपना प्रोजेक्ट रन करके रखो। जब भी आप 8 बजे आते हो ना, सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट रन कर लिया करो, है ना? तो लास्ट डे का मैं देख लूंगी कि आपने क्या क्या किया है करके। ठीक है? आप लोगों का आज भी कुछ क्लास वगैरह रहता है क्या, या आईटीसी वालों की तरफ से? कभी कभी रहता है मैम। अथर्व, आप क्या स्टडी कर रहे हो अभी? अभी मुझे स्टडी मेरा कंप्लीट हुआ है बीसीए इस ईयर में। और मैंने आईसीए के लिए पाइथन फुल स्टैक का एनरोल लिया है। ओके ओके। अभी मैम वो मेरा वो पूरा करना पड़ेगा इसलिए। नहीं नहीं, ऊपर जाओ। एक मिनट एक मिनट। नीचे अभी जो वो नीचे जो एरर है ना, वहां पे जाओ। क्या लिखा हुआ है? मस्ट बी टपल। क्या होना चाहिए? फील्ड सेट्स ना। फील्ड सेट्स को एक काम करो, हटा दो। कमेंट कर दो अभी के लिए। कमेंट करो। नहीं नहीं, ऊपर से लेके आप एक साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रहे हो क्या? वो कंट्रोल के साथ स्लैश दबाओ। ठीक है। क्या लिखा है? मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट मस्ट डिफाइन। ओके। टीचर के जेंडर पे जाओ। और जेंडर आपका हाँ, यहाँ पे जब भी आप कैरेक्टर फील्ड यूज करो ना, हमेशा आपको याद रखना है कि आपको मैक्स लेंथ भी डालना है। ठीक है? क्योंकि कैरेक्टर में बताना पड़ेगा ना कि कितना बड़ा आपको रखना है ओके लेंथ, है ओके। ना? ठीक है। माइग्रेट वगैरह कर लिया आपने? माइग्रेट मैम अभी तो नहीं किया है ना, माइग्रेट तो नहीं किया, आपका ऐसा डायरेक्ट होगा। मैंने रन सर्वर किया मैम। ठीक है, आपको एक बार मेक माइग्रेशन करके देखो तो। गेट पे पुश किया आप लोगों ने कल? सारा कोड अभी यस तक यस का? यस यस यस। ठीक है, ये वाला भी जल्दी से कर देना। हर क्लास के एंड में कर दिया करो। दूसरे दिन का प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत कर दिया करो। माइग्रेशन GRA होगा ना? ओके ओके। ठीक है। ठीक है, वो बता देता है वैसे स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं। माइग्रेट कर दो अभी। हटाओ सबको। माइग्रेट करो। MI, हाँ वो जो नीचे लिखा हुआ है ना, नहीं वैसा नहीं। ओके MIGRAE। ओके। MIG हटा दो। R। हाँ हाँ, वो अ, हटाओ। RAMIGRGR I R। ग्रेट।
नहीं नहीं, आर नहीं रहेगा। हाँ, ये जी के बाद आई भी हटा दो, वो बताएगा भी स्पेलिंग आपको। वो देखो, वो नीचे बताया ना। ठीक है, अभी रन सर्वर करो और जाओ उधर। सीधे चले जाओ, स्लैश, नहीं स्लैश के बाद करना है, नीचे वाला है, ठीक है। अभी जब डेवलपमेंट करते रहो ना, तो ऐसा प्रैक्टिस डाल लो कि अपना एडमिन पैनल का जो यूजर नेम पासवर्ड है ना, वो हमेशा एडमिन डालो। एडमिन यूजर, एडमिन पासवर्ड, समझे? तो क्या है, कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, अभी ओपन करो इधर, ये कट के बटन पे क्लिक करो यहाँ साइड में, ये टीम्स का दिख रहा है ना, चैट करना। डेटा एक आध का ऐड करो, हाँ इसी का ऐड करो। मैंने ऐड किया था स्टूडेंट प्रोडक्ट एंड लैपटॉप का, वो ठीक, फिल्टर ये चेक करके देखा फिल्टर हो रहा है नहीं हो रहा है? फिल्टर फिल्टर के नहीं। सर्च फिल्टर, सर्च फील्ड्स ऐसे करके होंगे ना वहां पे, तो वो इसलिए देख लेना हो, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया, अभी इसको ना हर एक चीज को ऐसे टेस्ट करके देखना प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं। लैपटॉप में ना चार पांच ऐसे रिकॉर्ड ऐड कर लेना, और फिर उनको फिल्टर कर करके देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे करके तो ओके आपको ओके और भी ज्यादा क्लियर होगा। ओके ओके। सुप्रिया, चलो जल्दी से स्क्रीन शेयर कर लो और दिखाओ मुझे। ठीक है अथर्व, वेरी गुड। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे ना, एंड ऑफ द कोर्स तो सारी चीजें सीख जाओगे अच्छे से। और हम ओके लोग ना मैम। ट्राई करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस करें, क्योंकि जेंगो के साथ कोई फ्रंट एंड नहीं बनाता है ना, वो डेटा एनालिसिस के लिए ही ऐड होता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए ही बैक एंड को यूज किया जाता है ना। तो उस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुप्रिया। अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हेलो मैम। हाँ अभी आ रही है, अभी एक्सप्लेन करो। ये मेरा एडमिन चैनल है। मैंने दोनों तरफ मतलब आपने जो बताया था, दोनों तरीके से बनाया था, लाइक फील्ड सेट और लिस्ट डिस्प्ले ऐसे। और ये मेरा एम्प्लॉय का था कल का, और ये पर्सन, टीचर। टीचर को मैं ऐड करते समय कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। इधर आ रहा है मैम कुछ तो। मैं ऐसा ही आ रहा है मैम। मैम हाँ सुप्रिया, सुप्रिया। सॉरी सॉरी, मैं बोल रही थी और म्यूट पे थी मैं बोल रही हूँ कि मुझे आपका स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। आप एक बार ना स्क्रीन स्टॉप करके वापस से रीशेयर करो। आप लोगों को दिख रहा है ओके क्या मैम। सुप्रिया का स्क्रीन? नो।
And now it is visible. Yeah, it's visible. मैम ऐसा तो कुछ एरर आ रहा है मेरे टीचर मॉडल पे, तो Okay, okay. कैन Actually, आई the सॉल्व? प्रॉब्लम इज दैट कि आपने ना शायद एक ही स्क्रीन शेयर की है। पता है, स्क्रीन इज विजिबल बट योर टैब्स इज नॉट विजिबल। तो आप जब टैब चेंज कर रहे हो ना, तो कुछ दिख नहीं रहा हमें। यस, मैंने इंटायर स्क्रीन शेयर की है। वन सेकंड। मैम अब दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। ट्राई करो टैब चेंज करने का। मैम मैंने टैग चेंज किया है, वीएस पे हूँ मैम अब। नहीं दिख रहा यार मुझे। मैम एक्चुअली मैं आज घर पे हूँ, इसमें इधर कनेक्शन थोड़ा रिजॉइन कहीं करो पे और इसीलिए एंटायर हो रहा काम करो, रिजॉइन करो, ठीक है, और एंटायर स्क्रीन शेयर करो। लेट्स सी क्या होता है। है। ओके। यस, शुक्रिया। अभी चेंज करो। मैम इट इज विजिबल। Yeah, it's visible, but can you please try to change your tab? मैम मैंने टैग किया है। टैब चेंज किया है? अच्छा, एक काम करो सुप्रिया, आप ना मुझे एक्सप्लेन करो। आपने जो पीडीएफ भेजा है ना, मैं उससे देख लूंगी, क्योंकि आपकी स्क्रीन ना दिख नहीं रही है, ठीक है? शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसलिए होगा। तो आपकी मेरे पास वो पीडीएफ है, आप वहां से ओके स्टार्ट करो, ठीक है? ओके मैम। क्या क्या मॉडल डिजाइन किए वो दिखाओ। हाँ, आई थिंक अब दिख रहा है शुक्रिया तुम्हारी पर्सन स्क्रीन।
स्टार्ट करो। मैम अब दिख रहा है? हाँ, हाँ हाँ दिख रहा है, आप तो एक्सप्लेन मैंने करो मैम क्या। पर्सन बताए। हम्म। हाँ मैम, पर्सन पे हम मैंने फिर लिए, मतलब जो पहले मॉडल बनाए थे तो आपने जो फिर बताया था तो उस हिसाब से किया है मैंने पर, लाइक डिस्प्ले लिस्ट फिल्टर, सर्च फील्ड और फील्ड, तो सर्च वगैरह हो रहा है मैम, लाइक फर्स्ट नेम डाला तो आउटपुट दे रहा है, फिल्टर तरफ से वो दे रहा है कि पर्सन है हमारे में। लिखा होगा तो मैं अपने पैनल पे लिखा। तो यस, मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे भी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, और बताती हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे। अभी तक के हम लोगों ने मॉड सुप्रिया कहाँ गई? कुछ बोला क्या उसने? अथर्व कुछ बोला क्या सुप्रिया ने? नो मैम। ठीक है। ठीक है। सो अभी क्या है ना, बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने सीख लिया मॉडल्स बनाना, कस्टमाइज
एडमिन बनाना, जिससे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा जब हम कोई भी मॉडल डिज़ाइन करेंगे। सो आप लोगों को कभी भी क्या ट्राई करना है पता है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल ऐड कर सको, बना सको इस तरीके से। सो मैं आप लोगों को आगे जाके प्रोजेक्ट्स भी देने वाली हूँ। सो बेसिकली हमारे 4 टू 5 एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है? उसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। सो फिर उसमें आप लोगों को उस थीम के हिसाब से प्रोजेक्ट डिजाइन करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि आप खुद से ही सीखो और खुद से सोचो। मैं आपको ना बताऊं कि स्टूडेंट में ये फील्ड रखो, ये ऐसे ऐसे बनाओ, ये ऐसा हो वो वैसा हो। मैं आपको थीम देना चाहती हूँ कि भाई आप या तो स्कूल रिलेटेड बना लो, या तो कॉलेज रिलेटेड बना लो, या तो कुछ भी बना लो बट उसके रिलेटेड आप चीजों को बनाओ। इस तरीके से, समझे? एक मिनट ना। यस। तो क्या होगा, अभी आपको उस तरीके से सोचना है, ओके? सो जब भी आपको आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा और फिर हम जब प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे ना, कि हमारा फॉर एग्जांपल 20 डेज में सारे टॉपिक्स वगैरह कंप्लीट हो गए, तो 10 डेज जो हमारा होगा ना वो डेडिकेटेडली होगा प्रोजेक्ट्स की तरफ, ठीक है? हम लोग उसमें अलग अलग एग्जाम्स लेंगे, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से मॉडल डिजाइनिंग होती है करके, क्योंकि जैंगो प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मॉडल डिजाइनिंग। ओके। इतनी चीजें क्लियर है? अभी मेरा मॉडल भी बन गया और मेरा एडमिन पैनल भी बन गया। अभी मेरा मॉडल जो डेटा है वो भी ठीक से दिखने लग गया, ऑर्गेनाइज हो गया मेरे एडमिन पे, ठीक है? बट अब ये डेटा हम लोग फ्रंट एंड को तो नहीं दिखा सकते, या फिर हर एक पर्सन को एडमिन का एक्सेस तो नहीं दे सकते, राइट? सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रंट एंड बनाएंगे जो हमारा HTML या CSS में होगा, और आप लोग दूसरे लैंग्वेजेस भी सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल रिएक्ट या फिर कुछ और, है ना? तो आप उसमें बना सकते हो अपना फ्रंट एंड, एंड उसको उसका डेटा आप बैक एंड से लेके दिखा सकते हो। सो उस प्रोसेस को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्वेरीज की, ठीक है? क्वेरीज हम लोग किस लिए यूज करते हैं? डेटा को गेट करने के लिए या डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्वेरी रन करते हैं। तो हम लोग या तो SQL क्वेरी रन कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग Django ORM रन कर सकते हैं, ठीक है? Django ORM यूज कर सकते हैं। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग Django ORM मतलब देयर इज टू वेज, वन इज डम वे एंड वन इज एमवीटी वे। सो एमवीटी वे यूज जब हम लोग करते हैं तो वहां पे हम लोग Django ORM यूज करते हैं, Django ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो हम लोग उसके बारे में ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है? बट आई थिंक उसके पहले एक और चीज हमारी रह गई है। उस चीज के बारे में आज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। Django ORM हम लोग सिर्फ टच कर लेते हैं कि कैसी कैसी क्वेरीज दिखती है। लास्ट हम लोगों ने जब Django ORM का वो देखा था, स्टार्टिंग देखा था, तब हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से आपका जो वो है डेटा डेटा किस तरीके से फ्लो करता है, हमने वो देखा था, राइट? तो आज हम लोग देख लेते हैं Django ORM की क्वेरीज किस तरीके से दिखती हैं, और साथ में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अ, जो हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ है रिलेशनशिप वाला, Django मॉडल रिलेशनशिप वाला, वो चीज हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि क्या होगा ना आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। वो तो हमारा पूरा मॉडल वाला जो चीज है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग Django ORM को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ उसकी क्वेरीज देखने वाले हैं। आज भी हम लोग मॉडल को ही थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से मॉडल डिजाइन करना है करके, ओके? तो यहाँ पे हमारे पास है एक बुक स्टोर करके ऐप। सीधा से ये ऐप यहाँ से ले आती हूँ मैं यहाँ पर। अब इसे मेरा ऐप डिजाइन, एक ऐप क्रिएट किया मैंने,
अभी इसको क्या करना है, सेटिंग्स में इस तरीके से हम ऐड करेंगे, ठीक है। बुक स्टोर, अभी बुक स्टोर करके मैंने डेटा ऐड कर दिया है। अभी क्या करेंगे, मेरा वीएनवी एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, इस तरीके से मैंने एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। अभी मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगी, पाइथन manage.py, मेक माइग्रेशन ऑलरेडी हो रखा है क्योंकि मैंने जो है मैम, हाँ कैन बोलो। यू रिपीट द कैन यू रिपीट द प्रीवियस स्टेप? अ, कौन सा वाला, एक्टिवेट करके अंदर जाने वाला? नहीं, वो बुक का और तो सेटिंग का, वो फिर उसने बताया। ओके ओके, तो ठीक है, जब भी हम कोई मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के साथ। तो मैंने ये मॉडल ऐड किया है ना। अब इसमें मेरे पास ऑलरेडी माइग्रेशंस फाइल है, ये मैंने कहीं और से उठा के इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सो मुझे जो है इसको मेक माइग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बस इसे अपने एप्लीकेशन में रजिस्टर करना था। तो ये बुक स्टोर को हम लोग, मैं चाहती थी कि वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, उसे अपने इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर यहाँ पर रजिस्टर कर दिया, इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर रजिस्टर किया, ठीक है। जब भी आप कोई नया एप्लीकेशन बनाते हो, जैंगो के अंदर नया ऐप बनाते हो स्टार्ट ऐप करके, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है, लाइब्रेरीज ऐड करनी होती है। तो ये मेरे ऐप्स हैं, ठीक है, ऐप्स यहाँ तक के दो मेरे ऐप हैं, एक ऐप नेम है, एक बुक स्टोर है, ठीक है। तो ये म्हणजे मैंने मॅम, add कर दिया। म्हणजे बेसिकली आपने बुक स्टोर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है क्या? नया ऐप क्रिएट किया है, ओके ओके। ठीक है। नया मेरा ऐप। प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही होगा, जेंगो में सिर्फ एक प्रोजेक्ट होता है और मल्टीपल एप्स होते हैं। तो मैंने, मेरे को ये प्रोजेक्ट आप लोगों को, ये ऐप बना के आप लोगों को दिखाना है कि हम लोग मॉडल रिलेशनशिप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक नया ऐप बनाया है जिसका नाम है बुक स्टोर। और नया ऐप किस तरीके से हम बनाते हैं, जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट ऐप और ऐप का नेम, राइट, ये उसका कमांड है, राइट। ओके मैम। सो ओके। अब मैंने वैसे बना लिया और उसके बाद फिर ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने माइग्रेट कमांड रन किया और मैंने यहाँ पे ओके ओके कर दिया। तो मेरा माइग्रेट, मेरा जो ये प्रोजेक्ट है उसमें ये ऐप जो है ऐड हो गया, ठीक है। अभी मैं रन सर्वर करके देखती हूँ, लेट्स सी रन होता है या एरर आता है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो गया। अभी हम लोग इसको ना यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखो, सो ये रहा मेरा बुक स्टोर के सारे मॉडल्स। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी मॉडल्स और इस एप्लीकेशन को मैंने क्यों बनाया है वो। सो आज की क्लास में ना हमारा पूरा मॉडल वाला सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना और इसके साथ साथ आप लोगों का ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारा जेंगो ओआरएम की क्वेरीज किस तरीके से दिखती हैं। हम लोगों ने लास्ट डे देखा था ना, मतलब कि हम लोगों ने कुछ क्लासेस पहले देखा था जेंगो ओआरएम क्या होते हैं, हमने इमेज वगैरह देखे थे, याद है आप लोगों को, याद है कि नहीं याद है? यस मैम, यस यस। कहीं तो देखा था हम लोगों ने, डे 7 या कहीं पे कहीं तो देखा था हम लोगों ने इमेज वगैरह, है ना। ये रहा डम वे और एमबीटी वे। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा करके, है ना। तो आप, अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वेरीज कैसी दिखती हैं। बट उसके पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है मॉडल रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने वो भी पढ़ा हुआ है, ये रहा मॉडल रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये किस तरीके से कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, है ना। आपको डॉक्यूमेंट भी मैंने दिया है, 1 to 1 होता है, 1 to many, many to 1, many to many, और ये सब चीजों को समरी भी दिया हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए कितने रिलेशनशिप होते हैं। तो आज हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने नॉर्मल मॉडल बना लिया, कस्टमाइज एडमिन बना लिया, अब हम लोग रिलेशनशिप वाला मॉडल बनाएंगे। एक मॉडल दूसरे मॉडल से कनेक्टेड रहेगा और आप लोगों को उसमें प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मुझे दिखाना है आप लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर करके पीडीएफ में, तो ध्यान से सुनना, ओके।
और जयेश आप भी सबमिट करना, ठीक है? बस आपको ना स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ में डाल देना, एक वर्ड फाइल में, उसको वर्ड को पीडीएफ से चेंज करके बस ग्रुप पे डाल देना। लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉप वगैरह करने की भी कोई जरूरत नहीं। फुल स्क्रीन आप 4 स्क्रीनशॉट लो, वहां पे पेस्ट करो और डाल दो। और अगर उसमें भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो रही ना, तो स्क्रीनशॉट लो 5-6, मेरे को पर्सनल चैट पे डाल दो ताकि मैं देख लूं कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस की है। दैट्स इट, ठीक है? यस मैम। अभी आप लर्न कर रहे हो ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बाद में तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? बट अभी आप सीख रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बोलते रहती हूँ। ओके, ठीक है। सो अभी मेरा एप्लीकेशन भी रेडी हो गया है। तो आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडल रिलेशनशिप्स पढ़ने वाले हैं, जो हम लोगों ने देख रखा ना पहले कि क्या क्या होता है करके। आज हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं, ठीक है? सो ये मेरा ऐप है बुक स्टोर करके, और इसके मैं जाती हूँ यहाँ पे मॉडल्स डॉट पाई फाइल में, ठीक है? मॉडल्स डॉट पाई फाइल में मैं गई और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप के मॉडल हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, 6 मॉडल्स हैं यहाँ पे। ओके, अब ये छयों के छयों मॉडल एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इस चीज को ही ठीक है। अभी अपन वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके, जो है मॉडल के बाद आता है मॉडल रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, राइट? वो डॉक्यूमेंट वापस से देखना जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ठीक है? जिसमें डॉक्यूमेंटेड है कि ये चीज यहाँ पे ये इस टाइप की होती है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है।
सो आप आराम से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये बेसिकली बुक स्टोर नाम का है। बुक स्टोर के अंदर कुछ कुछ मॉडल्स बनाए हैं, उस मॉडल को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, ठीक है। सो रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में हम लोग इस चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक रियल सिनेरियो, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऑथर का मॉडल है जहाँ पे ऑथर की डिटेल्स स्टोर होती है, ठीक है। सारे के सारे ऑथर की लिस्ट आपको इस वाले मॉडल पे मिलेगी, जो सिर्फ एक कैरेक्टर फील्ड है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो ऐप है बुक स्टोर करके, इसका पर्पस ये है कि वो आप लोगों को मॉडल रिलेशनशिप से सिखा पाए, समझा पाए। तो इसके मॉडल्स काफी छोटे छोटे होंगे, ठीक है। बट आप जब बनाओगे ना, जब मैं आपको बोलूंगी, तो आप जितना सोच सकते हो, ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ऐसा करके बड़ा बड़ा मॉडल बनाओ, जिसमें आप लोगों का और भी ज्यादा स्किल्स इंप्रूव हो, और आप लोगों की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो और इंक्रीज हो। ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ दैट, कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ये बनाओ वो बनाओ। सो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे ऑथर लिस्ट सारा इस मॉडल पे स्टोर होता है। मॉडल बनाना आप लोगों को अच्छे से आता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोगों का यहाँ पे, पब्लिशर। सो बेसिकली ऑथर के बाद आएगा पब्लिशर, और पब्लिशर में हम लोग सिर्फ एक डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ डेटा गेट करेंगे और दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बुक, और बुक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है इस वाले एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि बुक स्टोर अगर हम बोल रहे हैं तो बुक ही इंपॉर्टेंट है ना सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बुक एक टेबल का नाम हो गया, यहाँ पे मैंने 4 फील्ड लिए हैं, 4 फील्ड लिए। अब क्या क्या है, टाइटल हो गया मेरे पास। अब ये बुक लिखा किसने है, तो वो मैंने फॉरेन की कर रखा है। तो बुक के टेबल में मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स होंगे वो सिंगल ऑथर के नाम पे हो सकते हैं। फॉरेन की का यूज मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। कि जो ऑथर 1 है, ऑथर 1 ने 6 बुक लिखी हैं, तो बुक वाले मॉडल में ऑथर के नाम से 6 डेटा होगा, राइट। क्लियर, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, समझ आ रहा है, यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है। सो ये हो गया ऑथर। अब नेक्स्ट होता है पब्लिशर, ठीक है। पब्लिशर मतलब, लेकिन ये है कि जो बुक है वो सिर्फ एक जगह से एक बार ही पब्लिश हो सकती है। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, स्टोर 1 ने भी पब्लिश कर दिया, स्टोर 2 में ने भी पब्लिश कर दिया, स्टोर 3 ने भी पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक बुक एक ही जगह से पब्लिश की जाएगी, उसके बाद अगर वो बुक कहीं और से पब्लिश होती है तो वो कॉपीराइट होगा, वो वैलिड नहीं होगा, वो नहीं कर सकते, ये रूल है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने उस दिन बताया था लास्ट डे, आधार कार्ड, एक पर्सन का एक ही आधार कार्ड हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकते, राइट। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। पब्लिशर का जो है 1-to-1 फील्ड के साथ में हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाया है इस वाले मॉडल के साथ, जिसका नाम पब्लिशर है, ठीक है। ऑन डिलीट सेट नल। सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं पब्लिशर का डेटा डिलीट करती हूँ, तो मैंने पब्लिशर 1 नाम रखा है, पब्लिशर 2 रखा है, ठीक है। पब्लिशर 1 को अगर मैं डिलीट करूंगी, तो पब्लिशर 1 के नाम पे यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे बुक के अंदर, ठीक है, बुक के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। क्यों डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना एक दूसरे पे। इसका डेटा डिलीट हो रहा है, एक बुक डिलीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिशर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पब्लिशर ही डिलीट हो गया, पब्लिशर का रिकॉर्ड ही डिलीट हो गया, तो पब्लिशर के नाम पे जितनी भी चीजें कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो सब चीजें डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि आपको इसके रिलेटेड अलग अलग सिनेरियोस बनानी है और मुझे दिखानी है, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोगों ने मॉडल डिजाइनिंग किया ना, अब अभी तो आप लोगों ने रैंडम मॉडल डिजाइन कर दिया, कभी कभी कुछ ले रहे हो, कभी कुछ ले रहे हो, बट अब हम लोग 4-5 मॉडल एक साथ डिजाइन करेंगे और आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि एक सिनेरियो अलग से क्रिएट हो, एक अलग ऐप बनेगा, और उस ऐप के अंदर आप ये चीज परफॉर्म करोगे। सो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कुछ भी डाउट है तुरंत पूछना, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक के, यस यस मैम। मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है मेरा, अगर मैं यहाँ पे पब्लिशर डिलीट करूंगी,
पब्लिशर अगर मैं डिलीट करती हूँ तो मेरा ये रिकॉर्ड सारा, अगर मेरे पास 10 रिकॉर्ड है इस पब्लिशर के नाम पे, तो 10 के 10 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। वो मेरे से पूछेगा डिलीट करना है क्या करके, फिर डिलीट कर देगा वो। ठीक है, अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो आप पब्लिशर का ये डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट है रीडर। अब भाई एक बुक को तो बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं ना, ऐसा रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि तुम सिर्फ एक बार ही पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं होता ना, बहुत बारी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने मैनी टू मैनी फील्ड यूज किया है, जिसको हम लोगों ने रीडर वाले टेबल से कनेक्ट किया है। ठीक है, रीडर का टेबल कहाँ है, यहाँ पे। तो रीडर मतलब कि यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे जो पढ़ने वाले लोग हैं जो इस बुक को पढ़ेंगे, वो उनका डेटा यहाँ पर है रीडर के टेबल पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैनी टू मैनी फील्ड बन के ये बुक का मॉडल जो है वो कंप्लीट होता है। सभी समझ में आया आप लोगों को कि कैसे हो रहा है करके? यस मैम। उसके बाद फिर मैंने रीडर में रीडर का डेटा स्टोर हो रहा है। उसके बाद फिर आया रीडिंग। रीडर कौन कौन सी बुक्स अब तक पढ़ चुका है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखने के लिए ये रीडिंग बनाया गया है। ठीक है, रीडर ने बनाया है रीडिंग। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अथर्व कितने सारे बुक्स पढ़ता है वो डेटा हमें जानना है, वो डेटा हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए अथर्व ने ये वाले टेबल बना रखा है और वो इस टेबल पे डेटा ऐड करेगा, ये इसका मेन पर्पस है। तो यहाँ पे रीडर में आएगा यूजर का नेम, फॉरेन की। अब सब यूजर अलग अलग डेटा मैनेज करेंगे, राइट। यहाँ पे आएगा बुक, तो कौन से बुक को पढ़ रहा है, फॉरेन की डालेंगे, स्टार्ट डेट कब स्टार्ट किया उसने। ठीक है, फिनिश डेट डालेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैंक ट्रू नल ट्रू डाला, मतलब अगर वो फिनिश डेट डालना भूल भी जाता है तो भी चलेगा। जब वो डेटा ऐड करेगा उस टाइम पे तो ये नहीं ऐड डालेगा ना, वो बाद में आके ऐड करेगा। तो हर एक चीज का ना एक पर्पस होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे रिक्वायर्ड फील्ड ना रखती, रिक्वायर्ड फील्ड रखती तो क्या होता, मैंने ये डेटा डाला, ये डेटा डाला, ये डेटा डाला, अब मैं बुक पढ़ना स्टार्ट ही कर रही हूँ बट मुझे ये डेटा फिनिश्ड का भी जो डेटा है वो मुझसे अभी मांग रहा है। तो मैं उसे क्या डेटा दूं, मेरे पास तो कुछ डेटा ही नहीं है ना, मुझे तो पता ही नहीं कब खत्म होगा, राइट। सो इस पर्पस की वजह से यहाँ पे ब्लैंक ट्रू नल ट्रू दिया गया है। अभी एसटीआर का यूज भी हम लोग अच्छे से यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये रीडर का नेम है। रीडर का नेम कैसे आया, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको आपको यूज करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कर रहा है आप लोगों को ये। रीडर पे सेल्फ डॉट रीडर। अब रीडर का यहाँ पे तो फॉरेन की हमेशा आईडी के साथ में कनेक्टेड रहता है, आपको पता है। तो मैं नंबर देख के क्या करूंगी, मुझे चाहिए नेम। सो रीडर के अंदर, इस वाले मॉडल के अंदर फील्ड होगा नेम। ठीक है, तो इस फील्ड को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, रीडर डॉट नेम। और अगर मुझे रीडर डॉट क्लास डालना होता, इस रीडर के टेबल में क्लास होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं रीडर डॉट क्लास डालती। ठीक है, इज रीडिंग बुक। बुक यहाँ पे हो गया। अब ये टाइटल कहाँ से आया, अथर्व मुझे ये बताओ ये टाइटल कहाँ से आया है। टाइटल मॉडल से हम वो कनेक्ट किया है। टाइटल मॉडल कहाँ है, कहाँ है टाइटल मॉडल बताओ। आंसर रेडी रखो इसका। ठीक है, क्या आंसर देना, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ।
ठीक है, बताओ अथर्व कहाँ से आया ये बुक डॉट टाइटल? मैम आई थिंक बुक नेम का मॉडर्न में टाइटल एंटिटी होगा आई थिंक। आई थिंक क्यों, कंफर्म बताना है ना आपको, बिल्कुल श्योर हो जाओ, ठीक है। रीडर का जैसे था सेम वैसा ही बुक का भी है। ओके, सो यहाँ पे रहा हमारा बुक और बुक के पास हमारा रहा टाइटल। सो आपको जो भी डेटा दिखाना है वो आप इस तरीके से दिखाओगे। सेल्फ मतलब कि इसके अंदर, खुद के अंदर की बात हो रही है, सेल्फ डॉट बुक, तो यहाँ तक गया, ठीक है। अब डॉट टाइटल, सो यहाँ से जाके आप ऐसे क्लिक करोगे। अरे क्यों नहीं हो रहा है क्लिक, अभी यहाँ पे टाइटल में देख सकते हो आप। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा बुक रीडर। बुक रीडर हुआ, सब ये टाइटल ही ऐसे ही बना दिया है, समझ लो, मैनी टू मैनी समझाने के लिए, ठीक है। मैनी टू मैनी में डेटा किस तरीके से जाता है वो देख लो। अब ये टाइटल है, अब यहाँ पे रीडर्स हैं। एक जो बुक है वो बहुत सारे रीडर्स ने पढ़ा है, तो उस रीडर का डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने मैनी टू मैनी फील्ड यूज किया है। अब मैनी टू मैनी फील्ड में डेटा किस तरीके से जाता है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि आईडी जाती है। ये जो 1 2 3 4 है ना, आईडी जाती है, उसका डेटा स्ट्रिंग नहीं जाता है, वो सिर्फ आईडी जाता है, ठीक है, और वो आईडी से कनेक्टेड रहता है। तो ये उसका पूरा का पूरा मॉडल, 6 के 6 मॉडल इसलिए डिजाइन हुए हैं इस वाले सिनेरियो पे, कि बुक स्टोर हो तो कैसे मैनेज हो। ओके, अभी इसका एडमिन पैनल देख लेते हैं। ये इसका एडमिन पैनल है, इस तरीके से ही आपको सर्च फील्ड करना है। सर्च फील्ड में एक नई चीज देख लो, डबल अंडरस्कोर ऑथर का नेम, जैसे हम लोगों ने वहां पे ऐड किया ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे ऑथर डबल अंडरस्कोर नेम डालोगे तो वो उस वाले मॉडल पे जाके सर्च करेगा, ठीक है। ऑथर पे नेम को सर्च करेगा, अगर सिर्फ ऑथर डाल दोगे ना तो वो आईडी सर्च करेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। यहाँ पे पब्लिशर है, सो पब्लिशर में भी डबल अंडरस्कोर के बाद नेम डाला है, ठीक है। सो नेम डालने पे क्या होता है, वो उसके पब्लिशर के अंदर वो नेम वाला डेटा है, उस पे वो जाके चेक करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके मेरा मॉडल सारा क्रिएट हो गया। अब मैं जाती हूँ फ्रंट एंड पे और मैं चेक करती हूँ। ये डेटा ऐड किया, ऑथर ऐड किया, ठीक है, बुक रीडर ऐड किया। बुक रीडर के लिए तो मुझे रीडर्स की जरूरत है, तो मुझे पहले रीडर ऐड करना पड़ेगा। रीडर 1, ठीक है, ऐड अनदर रीडर 2, रीडर 3, रीडर 4, रीडर 5, ठीक है। अभी ये देखो, ये मेरा डेटा ऑलरेडी ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा रीडिंग, रीडिंग में ऑलरेडी हो गया है। अभी बुक, बुक रीडर ऐड करते हैं। अभी बुक के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा क्या, चेक चेक करते हैं। हमने ऑलरेडी कर लिया है। बुक रीडर, इसने पढ़ा है ये बुक, इसने पढ़ा है, और इसे कर देते हैं सेव। तो इस तरीके से बुक रीडर ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एंटिटीज दिखने लग गई है। अब यहाँ पे बुक्स पे देखते हैं, ठीक है, बुक्स का क्या सिनेरियो है। सो बुक 1, डाउट तो नहीं आ रहा ना कुछ भी?
यहाँ पे ऑथर का स्क्रीन दिख रहा है आपको। पब्लिशर के लिए आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप लिख सकते हो पब्लिशर। पब्लिशर आपने यहाँ पे ऐड किया और ये वो आपको दिखने लग जाएगा। ये कौन से मॉडल पे ऐड हुआ है पता है? ये हुआ है पब्लिशर वाले मॉडल पे ऐड ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप इस मॉडल से भी कर सकते हो। चलो वापस से मैं बुक ऐड करती हूँ। बुक 1 ऑथर ये है, पब्लिशर यहाँ, पब्लिशर के पास पब्लिश हुआ। बुक 2 ऑथर ये, अभी आप इतने यूनिक टुगेदर नहीं डाला है ना, इसलिए आप डेटा ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे पब्लिशर क्लियर नहीं है तो पब्लिशर में रहेगा डैश। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ पब्लिशर को अगर मैं डिलीट करती हूँ तो जो उसके कनेक्टेड मॉडल्स हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ होता है या नहीं होता है। ये देखो, ये उसकी समरी है, ये आपने डिलीट किया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आपका ये पब्लिशर का डेटा आप डिलीट कर रहे हो और ये आप जब डिलीट करोगे तो आपका दूसरे में जो पब्लिशर वाला जो डेटा है वो भी डिलीट होगा। ऑथर में भी सेम तरीके से ट्राई करते हैं डिलीट करने का। ये देखो, ये बता रहा है कि बुक वाले मॉडल से 2 रिकॉर्ड डिलीट होगा क्योंकि आपने कनेक्ट कर रखा है। कौन कौन से रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको यस आई एम श्योर अगर आप बोलोगे तो आपका एक ऑथर डिलीट होगा, ऑथर से 1 रिकॉर्ड, बुक्स से 2 रिकॉर्ड। यही मेन चीज समझने वाली थी। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। यस मैम। ठीक है, सो नेक्स्ट आप लोगों का आता है जेंगो ओआरएम। ठीक है, अब ये चीज को आपको प्रैक्टिस करना है। जेंगो ओआरएम आई थिंक मैं टच नहीं करती हूँ, मेनली उसके क्वेरीज इस तरीके से होंगे। ठीक है, हम लोग बहुत सारी क्वेरीज पढ़ेंगे, इस तरीके से हम लोग टर्मिनल पे प्रैक्टिस करेंगे। सो आपको अभी इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं। डे 11 है ना अपना आज। एंड जो आज बताया है ना उसके लिए आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ। जस्ट अ मिनट, और सिर्फ उतनी ही चीज आप लोग पढ़ के प्रैक्टिस करके आना। ओके, सो मेनली क्या है, आप लोगों को क्या करना है, जो जेंगो रिलेशनशिप्स होते हैं ना उसके रिलेटेड एक सिनेरियो बनाना है। कुछ भी आप बना लो अपने हिसाब से एंड वो फिर बनाकर उसका स्क्रीनशॉट डालना है, वो मॉडल्स का, वो एडमिन पैनल का, और फिर वो स्क्रीनशॉट डाल देना है आपको ग्रुप पे। ठीक है, तो मॉडल में आपने किस तरीके से डिजाइन किया है ना वो मैं देख लूंगी। ओके, क्लियर है? यस मैम। मैम ठीक है, तो एक बार एटलीस्ट 3 मॉडल बनाना। बता। यही बुक का ही मैम देख लेना, बुक का ही देख लो। जैसे क्या बोला आपने? मैम होमवर्क एक बार फिर से मत बता देना। कौन सा वाला? आपने होमवर्क बता। अच्छा, होमवर्क। सो बेसिकली आपको क्या करना है, मिनिमम 3 मॉडल्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब एक बुक का मॉडल समझ लेते हैं। बुक का मॉडल है, एक पब्लिशर का मॉडल है और एक ऑथर का मॉडल है। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरीके से आप लोग कोई और सिनेरियो सोचो कि ये कर सकते हैं हम लोग करके, एंड वो ऐड करो। ठीक है, वो ऐड करो और उसका मॉडल का एडमिन पैनल बनाओ और फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके बस डाल दो। तो बेसिकली मेरे को ये ना, ये मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मैनी टू मैनी फील्ड, वन टू मैनी फील्ड और फॉरेन की फील्ड, ये तीनों फील्ड यूज करके मॉडल्स डिजाइन करो। सो मिनिमम 3 मॉडल बनाना, जो भी सिनेरियो आप रखो आपके हिसाब से सोचो और उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। क्लियर है अभी? सो एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि हम लोग किस कंडीशन में वो यूज करते हैं। ठीक है सुप्रिया? ठीक है, यस मैम। अथर्व कोई और क्वेश्चन? सुप्रिया? नो मोर क्वेश्चन मैम। ठीक है, सो अभी हम लोग नो मैम। ट्यूसडे को मिलेंगे। ओके, संडे एंड मंडे ऑफ है हमारा, ट्यूसडे को मिलेंगे। सो उसके पहले ये चीज कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और ट्राई करना कि ओके आज मैम। शाम तक सबमिट कर दो तो अच्छा, अदरवाइज कल तक तो कर ही देना। ओके, चलो फिर ओके बाय। मैम। बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।